नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल को बोल दीजिए कि मिश्रा सर आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम गणेश जी महाराज को याद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बोल दीजिए कि आज एक नए चैप्टर के साथ सर आ चुके हैं और लाइव सेशन में जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपके रिजल्ट के लिए अब तैयारी करने का समय नहीं है। तो मैथ ने कहा कि मेरे मेथड को मिश्रा सर समझा दो बच्चों को ताकि बच्चों के पूरे नंबर आ जाएं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लो देखिए भैया, वापस से मैं बार बार हर वीडियो में आ जाता हूँ। सब बच्चे बोलते हैं सर आप ही क्यों आते हो? क्या करूं, आना पड़ता है आपके लिए। तो क्या लिखा गया है, पढ़ाई में एक्सपर्ट बने, जब भी पढ़ाई करने की बैठे ये सोचे कि मेरा कल एग्जाम है। और ऐसा सोच के पढ़ाई करेंगे तो ये मानकर चलिए कि यकीनन इस सोच से की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और एक अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी पढ़े, जब भी कोई काम करें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने रिजल्ट को लाने के लिए मेहनत करें कि मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं होता बेटा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भाई साहब जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर क्लियर कर देंगे, आपके बोर्ड में 4 नंबर क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है बेटा जी। जैसे कि मैं बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 मानी जाती है। बोर्ड सिलेबस के हिसाब से 4.1, 4.2, 4.3 3 एक्सरसाइज, देयर आर 3 एक्सरसाइज फॉर यू। और इसके साथ आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बच्चा कह रहा है सर ब्लैक ज़्यादा पहनते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप भी ब्लैक पहन लेना एक बार। आप पहनोगे ब्लैक ने तो और अच्छा लगोगे ना। काले हैं पर क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ गए? आइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ ये मत देखो बेटा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। आप भी एक दिन ब्लैक शर्ट पहन लेना, ठीक है? गिफ्ट देता हूँ मैं आपको, लो मोबाइल से गिफ्ट, लो चला गया आपके पास, आ जाइए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो जो 4.1 एक्सरसाइज है बेटा जी, उसमें केवल ये कहा गया है कि चेक करो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। उसके लिए आज हम बात करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और मिल जाता है ये हमारे पास क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चेक वेदर, चेक करने की बोल दिया कि फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास अलग अलग इक्वेशन दे रखे हैं और इसको चेक करके बताओ क्या ये सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने कहा है, अब मैं इसको चेक करूंगा। आइए कैसे करते हैं चेक, कैश नहीं चेक। हाँ, या कैश चेक की बात नहीं हो रही है सर जी, बता दीजिए। आइए मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्या नाम है इसका, x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x माइनस 3। अब मैं बेटा पहले इसको कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ठीक है ना। आइए, ये तो ब्रैकेट है नहीं लेकिन ये बन रहा एक आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी से मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर 2ab यानी 2x और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 3 जा 6। अब क्या करूंगा मैं बेटा, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो मेरे पास नंबर है, इन दोनों को मैं पकड़कर इधर ले आऊंगा क्योंकि हमें इक्वल 0 करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने इन दोनों को इधर ले आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, भाई आप इधर आ जाइए, माइनस 2x आप भी इधर आ जाइए, प्लस 6 से इक्वल क्या हो गया, 0। तो मैंने ये देखा, ये है एक्स स्क्वायर, 2x से
और ये 2x है। लो भाई यहाँ पे हमने दो जगह लिख दिया, कोई बात नहीं, एक हटा दिया। ये पहले ही से हमारे पास क्या था, यहाँ पे तो +1 था। अरे सर जी काय कर रहे हो, यहाँ तो +1 था, 1 आपने लिखा नहीं था। अब देखो बेटा ये 2x है प्लस में, और ये 2x माइनस, ये दोनों तो कट गए। ये +1 है, ये +6 से तो कितना हो गया 7 = 0। क्या देखा आपने कि मैक्सिमम पावर 2 आ गया। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब जो ये वाला एग्जाम्पल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं आपके लिए, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, और सेम इसमें भी वही चीज बताना है। आइए एक और कर देता हूं, आपको करूं या इनको करूं। इन्होंने कहा सर पहले सेकंड करो, चलो सेकंड क्या है, x - 2 x + 1। सेकंड क्या है, x - 2 x - 2 x + 1। ठीक है, और क्या है हमारे पास, कहाँ गए भाई, x - 2 x + 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, x - 1 x + 3। क्या लिखा है, x - 1 x + 3। क्या लिखा है, x - 1 x + 3, ये लिखा था। आइए कर लेते हैं। अब बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें, आपने बचपन में सीखा होगा, जब आप छोटे से थे तो एक बात सीखे थे। वो बचपन में कौन सी बातें सीखा था आपने, ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेटवा वाले को सॉल्यूशन में देना है। तो बेटा जी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। दो तरीका है, पहला तरीका x लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया x + 1। फिर ये कौन है, -2, ब्रैकेट में लिख दिया x + 1 = सेम। ऐसे इधर भी इसका मतलब यही तो हुआ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार x का इसमें मल्टीप्लाई किया, एक बार -2 का मल्टीप्लाई किया। सेम ऐसे यहां पर भी देख लो, एक बार मैंने x लिखा, यहां लिखा x + 3, फिर मैंने -1 लिखा, फिर मैंने लिखा x + 3। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे आना है, प्लेटफॉर्म नंबर सेकंड। ठीक है, आइए अब क्या करूं, x का x में इंटू करेंगे x², x का 1 में +x, -2 का x में 2x, -2 का 1 में -2, ऐसे ही x का x में x², x का 3 में 3x, और -1 का x में -x, -1 का 3। ये हमने इसको फैक्टर कर दिया। जैसे ही मैंने फैक्टर किया वैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया। ये देखो = है, तो x² से x² कट गया। और कोई है क्या कटने वाले लोग, क्या आप में कोई इससे कटेगा, बोला कटने वाले तो नहीं है, बट एक काम करो एक साइड कर लो पहले। तो पहले ये देखो क्या है x, और ये क्या है -2x, तो ये हो गया -x -2, इसको पकड़ के इधर ले आओ -3x पे सॉल्व कर लो। पहले पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको हटा दो यहाँ से। सॉल्व कर लिया तो क्या 3x में से x गया 2x, इसका 2x को इधर ले आएंगे तो क्या होगा -2x। ठीक है, ये बचा हमारे पास x, ये -2x। अच्छा इसी के घर का है क्या, ठीक है, ये भी इधर आया माइनस करके, तो ये भी -2x हो गया, और -3 को इधर ले आया तो बेटा क्या हो गया +3। ये देखो x² से x² कट गया, ये हमारे पास क्या था +x है भाई ये, और ये कौन है -2x है। इसको मैं पकड़ के भाई इसको सॉल्व किया, पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो ये +2x आया, इसको इधर लाया जब = के इधर तो -2x हो गया। ये कौन है -3 है, इसको इधर ले आया +3, अभी भी अकेला 2 बचा है भाई, चिंता मत करो। 2 आप यहीं के हो ना, अरे यहीं के हो तो हम आपको नहीं भगाएंगे। पहले हमने किसको लिख दिया, पहले हमने नंबर को लिख दिया, पहले मैंने इसको यहीं रख दिया है, और इसको 3 को ले आया तो +3 हो गया। ठीक है, खुश खुश। अब देखना ये x है, ये -2x -2x, तो x में और 2x कितना हो गया बेटा 4x हो गया। ये कौन है x, और ये कौन 3 में से 2 गया तो कितना आया 1 = 0। x में से इसके माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा बेटा जी 3x + 1 = 0। लो भाई नो, यानी दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। अगर मैक्सिमम पावर 2, भाई हमने क्या किया बेटा, देखो x को उतार लिया x + 1, -2 को उतारा x + 1, x को उतारा x + 3, -1 को उतारा x + 3।
एक्स का एक्स में इंटू किया बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में किया प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा कट गया, तो ये है एक्स, तो मैंने एक्स लिखा, बचा कौन माइनस 2x, बचा कौन यहाँ से इधर लाया तो कौन बचा 3x में से माइनस एक्स गया तो 2x माइनस में हो गया, ये माइनस 2 और ये नंबर को भी इधर ले गया तो प्लस के 3, क्योंकि नंबर और वेरिएबल को सबको एक तरफ करके इक्वल 0 करना है। जब सोल्व किया तो मैंने देखा ये माइनस के 4x में से x गया तो कितना आएगा माइनस के 3 और 3 में से 2 गया तो कितना आया 1। यहाँ पर लिख दिया कि नो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब नो का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक क्लियर किया। तो कैसे भी आपके एग्जाम में अगर आ जाता है चेक करने वाला कोई भी क्वेश्चन, तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना बेटा कि अगर ये पूछ ले कि चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से वर्क करना है और ये टॉपिक क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर ये चीज़ तो इजी है, सरल है। अरे बहुत सरल है, बहुत सरल है, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। आप लोग टेंशन मत लो, टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है। हेलो, मोबाइल को मैं रखता हूँ क्योंकि कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अभी कमेंट पढ़ लूंगा ना फिर आप डिस्टर्ब होते रहोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो वीडियो तो मैं आपके लिए बना के रखा हूँ, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में कि मैं क्या बातें बताना चाह रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में बेटा ये चीज़ें था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोस बताने पड़ेंगे, इसके रूट्स बताने पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दो फार्मूलास होता है, पहले देयर आर 3 मेथड पहले थे, सिलेबस में केवल फैक्टर मेथड दिया है, पहले आपके सीधा 4 मेथड भी देते थे, फैक्टर भी देते थे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी था, बट अभी सिलेबस राजस्थान बोर्ड में केवल हमारे पास फैक्टराइजेशन की बातें कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आइए चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, और ये बड़ा इजी है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ये टफ नहीं है। आप कब पढ़े हुए थे पता है, 8th क्लास में, 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ा हुआ है। क्या रूल सीखा था आपने कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, कोई नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इस 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 10 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो नंबर है कॉफिशिएंट है उसका कांस्टेंट डिजिट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने 1 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 10। अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे, इस 10 का फैक्टर भी कर लेते हैं, 2 से कट किया 5, 5 से कट किया 1, ऐसा फैक्टर करो कि प्लस या माइनस दोनों में से किसी एक में हमें क्या मिल जाए, ये 3 मिल जाए, कौन मिल जाए 3 मिल जाए। तो अगर मैं ये बेटा फैक्टर कर दिया, अब प्लस और माइनस का पेयर बनाना, या तो प्लस करके इस फैक्टर का प्लस किया नंबरों का, कितना मिला 3, फिर माइनस किया, अरे माइनस किया है भाई, प्लस नहीं, चलो फिर प्लस कर रहे हो नहीं, माइनस किए हो आप, 5 माइनस 2 कितना मिल गया 3, और 5 प्लस 2 कितना मिल गया 7। ओ भाई सर काय कर रहे हो, इसको 7 करो, सर मिटाओ, लो सर मिटा दिए, क्या लिख दिए सर 7 लिख दिए। यही तो जादू है, इस जादू के पीछे ही चलना है। कहने का मतलब बेटा 10 जो नंबर हमारे पास है उसका मुझे फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद मुझे उसका पेयर तैयार करना है, और पेयर दो तरीके से, एक प्लस करके एक माइनस करके, दोनों में से किसी एक कंडीशन में हमें मिड वाला नंबर 3 मिलना चाहिए था। तो मैंने जब माइनस किया तो 3 मिल गया, प्लस करने पे नहीं, तो यानी ये पेयर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कौन सा वाला पेयर अप्लाई होगा 5 माइनस 2। तो आइए आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। इस 3 की जगह पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इस 3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 5 माइनस 2, यानी जो पेयर हमारा यहाँ पे बना हुआ था बेटा जी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आइए मैं लेके चलता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 में इंटू किया -5, बाहर कौन है x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस के है 10 इक्वल 0। अब बेटा देखो पेयर बन गया, ठीक है, ब्राइड ग्रूम पेयर बन गया, ब्राइड ग्रूम का पेयर बन गया, दूल्हा दुल्हन।
अरे क्वेश्चन का बेटा जी, और दिमाग मत खर्चा किया करो, अपना पूरा 100% आपकी पढ़ाई में लगाओ, आपके कॉन्फिडेंस में लगाओ, आपके मेहनत में लगाओ, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपको बता सकूं, थोड़ा सा आपको हंसा सकूं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पे क्या मिल गया, x माइनस 5, ये प्लस है तो प्लस 2 कॉमन लिया, फिर मिला मुझे x माइनस 5 इक्वल 0। एक बार मैंने x माइनस 5 को यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैंने x प्लस 2 को यहाँ लिखा, इक्वल क्या किया, 0। तो एक बार मैंने x माइनस 5 को 0 किया, और एक बार मैंने x प्लस 2 को 0 किया, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस के 2। यही है हमारे रूट्स, यानी हमारे जीरो जो मिले हमें इसका फैक्टर करने के बाद। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, जो 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे आप फैक्टर मेथड कर रहे हो, आप लोग फैक्टर के बिहाफ पे आप इसको सोल्यूशन दे रहे हो, आप आराम से मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देखा एक एग्जाम्पल और बैठा हुआ है, तो आइए थोड़ा सा इसको तो मिटा देते हैं, क्योंकि ये केवल फैक्टर कराने के लिए, बताने के लिए, फैक्टर चलाने के लिए आपको बताया गया। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है, और इस एग्जाम्पल ने मुझे क्या कहा कि सर इसको सॉल्व करो। बच्चों ने कहा सर सिंपल वाला फैक्टर मेथड तो मैं कर लेता हूं, लेकिन जो अंडर रूट में आता है वो मेरा दिमाग को चकरा देता है, चक्री के जैसे। हमने कहा चक्कर नहीं खाना है बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए ना। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, भाई कमेंट कर रहे हो, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट है बेटा, उन सबको ये सेशन चालू हो चुका है, लाइव चल रहा है, आप लोग यहाँ पे हमें देख रहे हो, उन सबको बोलो कि सर लाइव पर है, और फटाफट आ जाए। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो 4 नंबर पक्के कर ले, आपका दिमाग पक्का के लिए 4 नंबर पक्का चाहिए। तो आइए, रूल वही है, रूल कभी चेंज नहीं होगा। क्या रूल, वही फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका लास्ट में मल्टीप्लाई करो। करते हैं, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 2 में, तो कितना मिलेगा बेटा, तो ये 5 है, और रूट 2 का रूट 2 में इंटू किया तो कितना मिला, 2, तो ये हो गया 10। यानी जब मैंने रूट 2 का 5 रूट 2 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10 मिला। अब एग्जामिनर ये कहता है कि भाई इस 10 का फैक्टर करो, फैक्टर चलाओ। तो आइए इस 10 का फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर किया तो क्या मिला, 2 से कट किया 5, और 5 से कट किया 1। फैक्टर करने के बाद हमारे पास 2 नंबर मिले, उन दोनों नंबर को एक पेयर के हिसाब से सेट करो, बट ऐसा सेट करो कि प्लस या माइनस करने पर क्या मिल जाए, ये 7 मिल जाए, ये 7 नंबर जो है ये 7 मिल जाए। हाँ बोलो। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है बेटा, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि पापा मम्मी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पापा मम्मी पापा के लिए, भविष्य के लिए, अच्छे लाइफ के लिए तो पढ़ाई तो बनती है। इससे हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे कि देखो मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है। अपने पेरेंट्स के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। अरे अपने लिए करोगे, पेरेंट्स को तो खुशी मिलेगी बेटा, खुशी। दीदी आ जाओ इधर। तो मैं क्या करूंगा, रूट 2 लिख दिया मैंने। अच्छा सर पेयरिंग तो बनाया नहीं आपने, फैक्टर तो कर दिया। हाँ, हमने 2 5 के लिए क्या किया, एक बार में 2 में 5 प्लस करेंगे, एक बार 2 में 5 माइनस करेंगे। तो प्लस करने पे 7 आ रहा है, माइनस करने पे 3 आ रहा है माइनस के। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये तो यूज ही नहीं करना है। ये रूल यही तो कहता है कि प्लस या माइनस दोनों में से किसी एक कंडीशन में बीच वाला आंसर आना चाहिए, मिड वाला नंबर आना चाहिए। और अगर ये करना सीख लिया तो आराम से आंसर ला सकते हो। थोड़ा जल पी लिया जाए। जल पी ले भाई, अभी पियोगे, नजर लगा दोगे आप, मुझे पता है। चीनी मिला है इसमें, हाँ। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, करो, हमें तो बोल रहे हो बार बार, आप मुस्कुराते रहो, मैं आपको पढ़ाते रहूंगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ कहाँ पे हो भाई, अरे हाँ हाँ आपको बुला रहा हूँ। अरे वो बच्चा बोल रहा है, अरे ये नंबर वाला बच्चा, हाँ आ जाओ। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट
x5√2 इक्वल 0। बताओ मैंने क्या नहीं लिखा बेटा, इस 7 को नहीं लिखा। इस 7 की जगह पे क्या लिखना है बेटा, हमारे पास 2 + 5 है, ये लिखना है। याद रखना, ब्रैकेट यूज करोगे और प्लस माइनस स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं पहला स्टेप अगर आपने सही कर लिया तो ये मान के चलना आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। पहला स्टेप सही होना चाहिए आपका। तो क्या करेंगे, √2x², 2 × x बोले 2x, 5 × x बोले 5x, 5√2 = 0। बन गए आप सब हीरो। अब पेयर पेयर बन गया, पेयर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन आए, x तो कॉमन आ रहा है, क्या नंबर भी कॉमन है? यस सर, नंबर भी कॉमन है। क्या सर? 2। लेकिन यहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं, एक में 2 में रूट लगा है, एक में 2 में रूट नहीं लगा है। कॉमन तो 2 आएगा, लेकिन कौन सा रूट के फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा? आइए यही बताता हूं कि अगर 2 पे रूट नहीं लगा है तो इसका मतलब हुआ √2 × √2 = 2। अंडर रूट के अंदर 2 दो बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल सिंगल 2। इसका मतलब इस 2 का मतलब हुआ √2 दो बार, और एक रूट यहाँ पे है तो इसका मतलब इसके जगह पे हमें क्या समझना है कि यहाँ √2 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने √2x कॉमन ले लिया, बचा कौन हमारे पास x, और यहाँ पे क्या बचा √2। सर ये कहाँ से आ गया? यही तो बता रहा हूँ, इस 2 का मतलब हुआ √2 2 टाइम्स। ऐसे ही सेम इधर आ जाओ, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, बचा कौन x + √2। अब इसका एक जादू बता देता हूँ, इसका एक ही रूल है कि जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ आया हुआ चीज यहाँ आता है तभी आपका क्वेश्चन सही है, ऐसे सही नहीं माना जाएगा। आप जो सोच रहे हो कि सही हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए, अगर तभी सही माना जाएगा। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक किया होगा मेरे बच्चों, मिस्टेक मिस्टेक की, अरे मिस्टेक। अब देखो x + √2 को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया √2x + 5 इक्वल क्या लिख दिया मैंने, 0। एक बार मैं इसको 0 लिखूंगा, ये देखिए, एक बार मैं इसको 0 लिखूंगा, ये देखिए। तो जब मैं √2 को इधर ले आया तो x = क्या मिला, -√2। और ऐसे ही मैं √2x = 5 को इधर लाया तो -5, तो x = हो गया -5√2। ये दो आंसर मिल गया बेटा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अब फैक्टर करना आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉर्ट आउट करना आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर C-4 का फार्मूला क्या होता है? अगर मान लो कि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आए तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, भगवान होते हैं। आइए क्या होता है तो समझ लो, x = -b ± b² - 4ac/2a। खुश, हैप्पी, हैप्पी वाला खुश, यही होता है फार्मूला। ठीक है, बस ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसमें आप दो आंसर निकलेगा, एक पॉजिटिव के बेस में, एक नेगेटिव के बेस। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या C-4 मेथड। ठीक है, खुश। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैंने बढ़ा तो मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम, अभी तक तो सिंपल बातें आ रही थी, अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अब इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको सेट क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, देन सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आइए, आपका इंतजार है मेरे बच्चे, आप लोगों के लिए मैं इतना इंतजार कर रहा हूं तो आपको तो इंतजार करना पड़ेगा। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी दो नंबर आपको फाइंड करना है जिसमें उनका सम करे तो 27 मिल जाए, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट यानी कॉन्फिडेंस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉफिशिएंट करना है तो क्या मिल जाए, लड़ाई कराना है तो क्या मिल जाए, 180। तो हमने क्या लिखा बेटा, फर्स्ट नंबर को तो मैंने x मान लिया। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर = x, एंड सेकेंड नंबर को मैंने क्या मान लिया,
सेकंड नंबर को मैंने y मान लिया। सर y मत मानो, सिंपल कर लो, y वाला फिर लीनियर इक्वेशन में चल जाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और हम लोग करने में गलती करेंगे। कोई बात नहीं, सेकंड नंबर अगर हमने फर्स्ट को x मान लिया और हमें ये कह रहा है कि दोनों नंबर का सम 27 है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स। मान लो मेरे पास 100 रुपए है और दो नंबर में बांटना है, तो मान लीजिए कि ये है x रुपए, कौन ये, हाँ ये x रुपए, तो ये कौन होंगे, ये यानी आप कौन होगे। तो 20 जो 100 है, 100 में से किसको माइनस करोगे, x। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर x मानो तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स। अब बात करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट 182 है, यानी जो फर्स्ट नंबर है जो सेकंड नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलेगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का 27 मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। समझ गए मेरी बात, 182 आ गया। अब क्या करूं, हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस भाइयों को पकड़ के इधर ले आया। ये जब इधर आया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये जब इधर आया तो ये हो गया -27x, और ये अपने घर पे ही है 182 इक्वल 0। ये देखो मतलब बेटा एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले गया, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आया, LHS से RHS की ओर जब ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो साइन क्या होता है बेटा चेंज हो जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं इधर लाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 27 को इधर ले गया, -27 ये अपने जगह पे, और ये इक्वल 0 इधर होने की जगह पे मैंने इधर कर दिया। बात तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब शायद आप क्या करना है पता है, वही फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि प्लस या माइनस करने पर 27 आए। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x के दो अंश रहेंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। हो सकता है दोनों पॉजिटिव आ जाए, तो अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो अब एक नंबर मिलेगा, दूसरे नंबर को 27 में से माइनस करोगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो टेंशन नहीं है ना, लेकिन इसके पहले भी देखो यहाँ पे ये मैंने आपको सिखाया था ना अभी, ये वाला फैक्टर करना, उसके बाद यही काम करना है बेटा, फैक्टर मेथड सीखो, रटो मत। इक्वेशन तो मैंने बनाना सिखा दिया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इक्वेशन तैयार करने के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और आ गया कि भाई फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसका मतलब सेम रूल कि अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मान लूं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि यहां पे ये कहा जा रहा है दो नंबर, और दो नंबर का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जो इंटीजर है वो उसमें ये बोला गया सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पहले केस में तो नंबर तो पता नहीं है, फर्स्ट नंबर को मैंने x माना, सेकंड नंबर को मैंने x+1 माना। अगर यही इवन नंबर बोलता तो x+2, x+4, x+6 ऐसे मानते। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ क्या, सम जो दो नंबर माने हैं उसका सम। आइए आ जाइए लाइन पे आ जाओ। हाँ मुझे पता है x+1 इन दोनों का सम, हुज स्क्वायर वन इसका स्क्वायर यानी x का भी स्क्वायर और x+1 का भी स्क्वायर, इन दोनों के सम का जो स्क्वायर है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर किया भाई x+1 का होल स्क्वायर और x का होल स्क्वायर, दोनों का जो प्लस किया वो दे रखा है 365। यानी जो फर्स्ट नंबर है जो सेकंड नंबर है उन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। तो अब आइए सॉल्यूशन कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर वही a+b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे। क्या होता है बेटा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। अब इस वाले आइडेंटिटी से हम इसको क्या करेंगे बेटा जी, तोड़ देंगे। हाँ,
इरेज हो गया। ठीक है, आइए तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से 2ab 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, इसको अंदर ले आओ माइनस के 365। ठीक है, श्री राम श्री राम। चलिए अब क्या करूं, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 माइनस करेंगे बेटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 364। ठीक है, अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास देख रहा हूं 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, बचा कौन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 यानी 182। इस 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब वही काम करना है। सर यह तो बड़ा अलग लग रहा है, सर क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। काम करेगा, दिमाग को काम करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानो, इसका 182 में वही मल्टीप्लाई करो, 182 का वही फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद 2 नंबर में कन्वर्ट करो। ऐसा कन्वर्ट करो कि प्लस या माइनस करने पर यहाँ पे 1 आ जाइए, 1 मानेंगे, यहाँ पे 1। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। जो खुद से कटे खुदा से न कटे वह 1, आई मीन आई नॉट यू। ठीक है, इसके बाद आपको पता है इसके 2 आंसर मिलेंगे। एक आंसर में आएगा तो x की वैल्यू, फिर दूसरा आंसर आएगा तो उसे +1 कर देना, 2 आंसर आ जाएंगे बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स वेट इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। कहने का मतलब एक ट्रायंगल बनाना है, तो आइए बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में नाम दे दिया ABC, नाम दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो बेस है राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अगर मैं क्या मान लूं कि बेस को अगर मैं बेस इज इक्वल टू x मान दूं तो देन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ की बात कर रही है भैया बबुआ, तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस कितना लेस देन 7 लेस देन। बात समझना, ये कहना चाह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 लेस देन है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि बेस क्या है, बेस को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया। तो ये जो परपेंडिकुलर है AB की जो हमारी हाइट है वो क्या मानी जाएगी बेटा जी, x माइनस 7। और भी कर रहा है कि जो हाइपोटेनियस है वो 13, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, तो ये 13 हमें मालूम है। अब क्या करना है, अब तो आपको समझ में आ रहा है, ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC यूज ऑफ पीजीटी का मतलब क्या हुआ बेटा जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ऐसे मेहनत करते रहो आप। पाइथागोरस थ्योरम, देखो मेहनत करोगे, देखो मोबाइल यूज करने वाले बच्चे सही यूज भी करते हैं, नहीं यूज करने वाले टाइम पास करते हैं। देखो कोई भी चीज़ के लिए अगर हमारे लाइफ में एंट्री लिया है तो उसका यूज मिसयूज दोनों होता है, डिपेंड करता है आपका नेचर उसको किस वे में लेता है, यूज के वे में या मिसयूज के वे में। आपको हमेशा यूज करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने पेरेंट्स का नाम हो, स्कूल का नाम हो, समाज का नाम हो, देश का भी नाम हो जाएगा अपने आप। तो आप लोग मेहनत करोगे तो अपने आप विकास होता जाएगा आपका। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ पीजीटी। क्या पता करना है, वही एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, 13 का स्क्वायर। पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। बी यानी बेस, बेस क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। अब ये बन गया एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49।
और प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये क्या है बेटा 169। अब हमने ये देखा कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x²। ये क्या है बेटा 149, ये कौन है 49। इस नंबर को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जादू जिनका कोई मिल गया, हाँ 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 समझ गया समझ गया। 2x² बेटा x² 2x², ये माइनस के 14x है, ये प्लस के 49 है, और ये 169 को भी इधर पकड़ के ले आए तो माइनस के 169 इक्वल लिख दिया 0। मतलब ये लिखा, इन दोनों को प्लस करके 2x² लिखा, फिर उसके बाद बेटा माइनस 14x है, फिर 49 है, इसको मैं जब इधर ले आए तो माइनस की 169 आ गया। अब क्या करोगे आप, 2x² माइनस 14x 14x, इसको माइनस किया तो माइनस के 120। अब मैं ये देख रहा हूं इन सब में, अगर देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर छोटा हो रहा है कॉमन निकल रहा है तो बेटा छोटा करके कॉमन निकाल लोगे तो आपको फैक्टर मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना इजी हो जाएगा बच्चा। तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे x² माइनस 7x और ये आ गया 60 इक्वल 0। इसको मैं बेटा 2 को नीचे अगर मैं ले आता हूँ तो क्या बचेगा, चलो भाई आप यहाँ से चलो 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 यहाँ आ जाओ, इस तरीके से यहाँ आ गया। कौन बचा हमारे पास x², यहाँ कौन बचा माइनस 7x, और यहाँ कौन बचा माइनस के 60 इक्वल 0। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब तो आपको समझ में आ गया, अब तो आप वही काम करोगे जो शुरू से मैं पढ़ाते आया हूँ, वही, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 का 60 में मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई करके फैक्टर तैयार करो, फैक्टर करने के बाद पेयर तैयार करो, पेयर ऐसा बनाओ कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए, याद रखना ब्रैकेट का यूज करना है, उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करना, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये रूल तो आप लोग को बढ़िया से आ गया। तो एक्स के 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो सकता है दोनों पॉजिटिव आ जाए, 2 तरीके से आंसर बता देना। लेकिन मान लीजिए जो भी आंसर इसका आएगा एक्स का, तो अगर नेगेटिव आ गया तो उसको नेगलेक्ट मार देना, पॉजिटिव को अप्लाई कर लेना, तो पहला आंसर हमें क्या मिल जाएगा बेस, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे 7 को तो हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर। तो दो हमारे साइड थे, अदर 2 साइड जो पूछने के बाद इस क्वेश्चन ने करा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आहा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर की बात कि बंदा कैसा है, हंसता है रोता है या दोनों में इक्वल रहता है, क्या करता है, आइए जानते हैं। तो नेचर ऑफ रूट में आपको 3 बातें ध्यान देनी पड़ेगी मेरे बच्चा। वो 3 बातें क्या है, डी इक्वल टू, पहले तो b² माइनस 4ac, यही नेचर को फाइंड करेगा। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये जो b² माइनस 4ac है, अगर इसका अंश जो है ये, अरे ये लाइन कैसे ड्रॉ हो गया, जादू कहाँ से आ गया, ए भैया जादू जिनका कोई मिल गया। चलो जादू को हटाओ, यहाँ से जादू को हटाओ, यहाँ से भी जादू को हटाओ, ठीक है, खुश, जादू हट जाओ, हट गया। तो b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो बेटा अगर हमारे पास, याद रखना 3 नेचर की बात कर रहा था मैं, कि b² माइनस 4ac अगर इससे 0 से ज्यादा हो, b² माइनस 4ac अगर मोर देन 0 है तो ये रियल रूट होगा। क्या होगा, रियल रूट्स होगा, और रियल रूट्स में हमेशा आंसर प्लस आएगा, यानी b² 4ac की जो वैल्यू है माइनस में, वो रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव देगा, तो उसको बोलेंगे या यू आर रियल हीरो, है ना। वापस से अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो क्या बोलेंगे, टू नो रियल रूट, क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स बोलेंगे। और अगर b² माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, 0 के, तो बोलेंगे 2 एंड इक्वल रियल रूट्स। अब एक बात का ध्यान देना, इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा,
इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा और ये हमेशा प्लस में। याद रखना, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में और ये 0 में आएगा। बात समझ में आ गया? ये 3 नेचर होते हैं जो क्रिएचर करते हैं। इनसे हमें पता चलेगा बोर्ड एग्जामिनर क्या करेगा, एक इक्वेशन दे देंगे आपके लिए और बोलेंगे बताओ इसमें बंदा हंसता है, रोता है या दोनों करता है। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो दो तभी तो बताऊंगा। तो मैंने देखा क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो पहले एबीसी के बारे में पता कर लेते हैं। जब एबीसी के बारे में पता किया, फॉर्मेट हमारे पास था ही, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। फिर मैंने क्या लिखा, a की वैल्यू क्या लिखा बेटा 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अब नेचर पता करने के लिए d लिखा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखो बेटा b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है माइनस के थी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -3 का स्क्वायर 4। क्या हो रहा है? उसके बाद a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a हेलो आप आ जाओ 2, c की वैल्यू क्या है 5। तो ये स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, उड़ गया था जादू हो गया था। -3 का स्क्वायर 9, 4 5 जा 20 2 जा 40। तो मैंने ये देखा 5 2 जा 10 4 जा 40, माइनस करने पे क्या आया माइनस के 31। क्या हो रहा है आजकल, स्क्वायर क्यों भाग रहा है बार बार? स्क्वायर इधर से उधर, आज स्क्वायर का मन नहीं है। ये बोला मैं भागूंगा क्योंकि आप मुझे भगा रहे हो। आइए, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ 4 था, बाकी सब सही है ना? हाँ, यहाँ -31। तो मैंने ये देखा ये आंसर -31 आया। इसका मतलब माइनस जो 31 है वो 0 से छोटा है, और अगर कोई बंदा 0 से छोटा होता है तो ये नेचर है माइनस वाला। तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और नेचर पूछने की बात कर ले तो आपको क्या करना है, ये 3 फार्मूला बेटा आपके माइंड में रखना है। पहले a, b और c की वैल्यू पता करना है इस वाले फॉर्मेट से, देन उसके बाद b² माइनस 4ac वैल्यू को पुट करना है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो मोर देन 0 होगा, नेगेटिव आता है तो लेस देन 0 होगा, और इक्वल आता है तो दोनों इक्वल होगा। तो आइए बात करते हैं आगे। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? बस फिर चलो, ये आ गया एक और क्वेश्चन। इसमें क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अगर 2 इक्वल रूट है तो k की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है मेरे बच्चों कि k की वैल्यू क्या होगी। आइए k की वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू पता करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 3। और क्वेश्चन ने कुछ कहा, अरे कुछ आपको तो कहा। क्या कहा कि अगर ये 2 इक्वल रियल रूट हो, यानी b² माइनस 4ac अगर 0 हो तो k की क्या वैल्यू होगी वो बताओ। तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई, बुला लिया मैंने b को। जब b आ गया तो मैंने कहाँ पे b की जगह पे k लिख दिया। 4a के बुलाए भाई, a हेलो a कहाँ हो, हाँ आप आ जाओ। और c को बुलाया तो c की जगह पे 3 लिख दिया इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल 0। इस 24 को इधर ले आया तो k² इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 24। और 24 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 आएगा 12, 2 आएगा 6, 2 आएगा 3, पेयर बन गया 2 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 2√6, यानी k का आंसर एक बार प्लस के साथ 2√6 होगा और एक बार माइनस के साथ होगा। सेम वही चीजें बेटा यहाँ करना है, यहाँ पे भी वही बातें, वही जादू, वही सारी चीजें। तो क्या करोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, kx², kx का -2 में 2kx प्लस 6। लो भाई,
अब आपके पास जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का यूज कर लो। फॉर्मेट क्या है हमारे पास सर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब क्या करेंगे बेटा जी आप कि जो यहाँ पे ए की वैल्यू है क्या माना जाएगा के, बी की वैल्यू को क्या माना जाएगा -2, के सी की वैल्यू क्या माना जाएगा 6। अब आप कर सकते हो, क्या करोगे फार्मूला बी स्क्वायर -4ac इक्वल 0। उसके बाद वैल्यू को आप कर देंगे पुट, बी को बुला लो। बी कहाँ है, हेलो बी आ जाइए। अच्छा बी गायब हो गया था यहाँ से, अरे काहे गायब होते हैं बबुआ, मत गायब होया करो। तो बी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 2k का होल स्क्वायर। फॉर ए की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, k इंटू सी की जगह पे क्या लिखा 6 इक्वल 0। 2k का स्क्वायर क्या हुआ 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल 0। तो क्या किया बेटा मैंने 4k एलसीएम ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया k और यहाँ बच गया 4 6 जा k -6 इक्वल 0। तो एक बार मैंने 4k को 0 किया और एक बार मैंने k -6 को 0 किया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार k 0/4 तो k की वैल्यू 0 और एक बार k की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 6 को इधर ले आए तो केवल प्लस के 6। इस तरीके से हमें आंसर निकालना है, समझ गए ना। तो 4 नंबर इस तरीके से पक्के होते हैं आपके, ये कॉन्फिडेंस क्लियर होता है 4 नंबर का। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़े, आहा मेहनत का जादू, सपनों को हकीकत बनाने का जुनून रखो, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई विकल्प नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। बात सही है, अपने सपने को अगर पूरा करना है तो वह विकल्प है मेहनत का जादू। तो मेहनत के जादू के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जादू मिलेगा। और आपके इस चैप्टर के 4 नंबर क्लियर हो गए, कितने 4 नंबर पक्के, 4 पक्के हो गए, 4 पक्के, मेहनत से 4 पक्के हो गए। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बनाना है 4 नंबर। अब नेक्स्ट स्लॉट में जब मैं आऊंगा चैप्टर नंबर, देखता हूं जो भी लाऊंगा अच्छा ही लाऊंगा, 4 नंबर एक टॉपिक और मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। जय हिंद जय भारत।